ओम शांति। कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न का हमारे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमारा भोजन बहुत ही शुद्ध, सात्विक, परम पिता परमात्मा की याद में बनाया हुआ और परमात्मा को भोग स्वीकार करा के अगर हम भोजन करते हैं तो भोजन प्रसाद का रूप ग्रहण कर लेता है। उस भोजन का, उस प्रभु प्रसाद का हमारे मन पर इतना असर होता है कि हमारे मन और बुद्धि का पूर्णतः शुद्धिकरण हो जाता है। जब मन और बुद्धि शुद्ध हो जाता है तो ऑटोमेटिक परम पिता परमात्मा की याद हमारी बुद्धि में, हमारे मन में बैठ जाती है। इसलिए हमारा भोजन बहुत ही सात्विक होना चाहिए। भोजन कई प्रकार का होता है, जैसे एक होता है होटल में बनाया हुआ भोजन, एक होता है घर में बनाया हुआ भोजन और एक होता है मंदिर में बनाया हुआ भोजन। जो होटल में बनाया हुआ भोजन होता है वो सोर्स ऑफ इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, लोभ लालच के वशीभूत होकर बनाया जाता है और उनके मन में यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इनसे कैसे धन कमा सकें। तो उसी लोभ वृत्ति के कारण उस भोजन के अंदर ऐसी वृत्ति जो है वो ऐड हो जाती है। घर में जो भोजन बनाते हैं वो माँ, बहन या पत्नी जो भोजन बनाती है बड़ा ही शुद्ध तरीके से, बड़े अच्छे से छानबीन करके तब वो भोजन बनाती है कि इस भोजन को हमारे परिवार के सदस्यों ने ग्रहण करना है। इसलिए ये भोजन बहुत ही अच्छे तरीके से हमको बनाना है। लेकिन उस भोजन में भी थोड़ा बॉडी कॉन्शियस होता है कि मुझे ये अच्छा लगता है, मेरे बच्चे को ये अच्छा लगता है, मेरे पति को ये अच्छा लगता है, आज हम ये बनाएंगे, आज हम ये खाएंगे। तो इस तरह की दैहिक भाव की भावनाएं उस भोजन में भरी रहती हैं। और तीसरा जो भोजन मंदिर के अंदर बनता है, जो प्रभु प्रसाद बनता है, उस प्रभु प्रसाद में हम देखते हैं कि बहुत ही ऊंची भावनाएं भरी रहती हैं कि ये हम भगवान जी के लिए भोग बना रहे हैं, हमारे प्रभु इस भोग को स्वीकार करेंगे। तो ऐसी बड़ी ही अच्छी भावनाओं से सकारात्मक चिंतन में रहते हुए प्रभु पिता परमात्मा की याद में एकाग्रचित होकर के वो भोजन बनाया जाता है, वो प्रभु प्रसाद बनाया जाता है। इसलिए हर एक व्यक्ति का ये बहुत गहरा अनुभव होता है कि घर में हम चाहे कितना भी अच्छा भोजन क्यों ना बना लें, लेकिन मंदिर में, आश्रम में या गुरुद्वारे में जो प्रभु प्रसाद मिलता है उसका स्वाद इन सब से बिल्कुल डिफरेंट होता है, बहुत ही अच्छा होता है। जिस भोग को स्वीकार करके हर एक को मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इसलिए देखिए इन तीनों ही प्रकार के भोजन में कितना अंतर है। हमारी भारतीय संस्कृति में हम देखते हैं कि भक्तजन मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में कभी भी कोई भी अशुद्ध वस्तु देवी देवताओं के समक्ष चढ़ाने के लिए नहीं लेकर जाया जाता। वहां पर हर एक सात्विक चीज ही, अच्छे फल व फूल व शुद्ध चीजें ही प्रभु पर अर्पित की जाती हैं। इसलिए ये बताया जाता है कि अगर हम अपने मन को प्रभु में एकाग्र करना चाहते हैं तो अपने भोजन से हमें राजसिक व तामसिक चीजों को हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए। जैसे कि प्याज और लहसुन जैसी भी जो चीजें हैं वो भी हमारे मन को चंचल व विकृत करती हैं। अगर वो हम अपने भोजन के अंदर ऐड करते हैं तो हमारा मन एकाग्र होने की बजाय यहाँ और वहाँ भटकता रहता है और मन शुद्ध भी नहीं हो पाता है ऐसी राजसिक और तामसिक वस्तुओं को प्रयोग करके। और हम भारत में देखते हैं अधिकतर यहाँ पर जितने भी
उत्सव होते हैं अथवा जितने भी व्रत होते हैं, उन व्रत में, उन उपवास में कभी भी जो प्याज जैसी चीजों का प्रयोग नहीं होता है व्रत के दिन खासकर, क्योंकि उसके अंदर एक राजसिक या कहें कि तामसिक कुछ न कुछ प्रभाव होता है। परंतु आजकल बहुत से लोग कहते हैं कि प्याज और लहसुन जैसी चीजें ये हमारे लिए एक मेडिसिन के रूप में काम में आती हैं, इससे हमारा हार्ट ठीक होता है, इससे हमारे जो है घुटनों की प्रॉब्लम ठीक होती है। लेकिन हम देख रहे हैं इस समय समाज में चारों ओर कितनी ही हार्ट अटैक से मौत हो रही है, कितने ही लोगों को घुटनों की प्रॉब्लम है। क्या वो प्याज और लहसुन नहीं खाते? ये सब प्रयोग करते हुए भी अगर उनको कोई इस तरह की डिजीज होनी है तो हो ही रही है। इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। और भी बहुत सी चीजें हैं जिनका प्रयोग करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है हमारे मन की शांति और मन की शुद्धि। अगर इन चीजों को प्रयोग करने में हमारे मन की शुद्धि और हमारे मन की शांति पर असर होता है तो अवश्य ही इन्हें हमें त्याग देना चाहिए। खासकर देखिए नवरात्रों के दिनों में अथवा अष्टमी के दिन में हम देखते हैं कि बिल्कुल ही 8 दिन कोई भी अपने घर में प्याज व लहसुन यूज नहीं करता है। तो इसलिए अवश्य इसके अंदर कुछ न कुछ तो गलत चीज है ही, जो सबके मन में ये भाव आता है कि इन शुद्ध दिनों में इन अशुद्ध वस्तुओं को हम प्रयोग न करें। तो इसलिए हम अपने भोजन पर ध्यान दें। इसके साथ साथ मार्केट की बनी हुई वस्तुओं को हम न प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा है। जहां तक हो सके अपने हाथ से बनाएं, अपने घर में बहुत ही शुद्धिकरण से बनाएं, परमपिता परमात्मा को भोग लगाएं और फिर उन वस्तुओं को स्वीकार करें। क्योंकि कहा जाता है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर हम सीखेंगे बनाना, अपना भाव रखेंगे, संकल्प करेंगे कि हम खुद अपने घर में बनाएं, तो 1-2 बार अगर ठीक न भी बनी चीज, लेकिन करत करत अभ्यास के बार बार अभ्यास करने से वो हर एक चीज हमसे अच्छे से अच्छी बनना शुरू हो जाएगी। और हम देख भी रहे हैं आजकल वस्तु में बहुत एडल्ट्रेशन हो रहा है, बहुत मिक्सचर हो रहा है। खासकर उत्सव के दिनों में हम सुनते हैं कि इतना मार्केट में खोया जो है वो नकली पकड़ा गया। और दूसरी भी कई चीजों में अनेक प्रकार के मिश्रण आजकल किए जा रहे हैं। तो जहां तक संभव हो हम इन वस्तुओं से दूर रहें, क्योंकि एक समय आएगा ऐसा जरूर हमारे देखते ही देखते कि हम इन वस्तुओं को प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो बेटर ये है कि ऐसा समय हम पर आवे, उससे पहले ही हम अपने आप को सतर्क करके इन वस्तुओं से दूर बने। मार्केट की प्रिपेयर की हुई वस्तुएं हम यूज न करके घर में बनाने का संकल्प रखें और तब ही हम परमात्मा को भोग भी स्वीकार करा पाएंगे। अन्यथा दूसरे भावों से बनी हुई जो वस्तु होती है, नकारात्मक भाव से, लोभ लालच के भाव से, अशुद्ध भाव से कभी भी उन वस्तुओं को भगवान स्वीकार नहीं करते। तो जितना हमें अन्न का शुद्धिकरण चाहिए उतना साथ ही साथ हमारे मन का भी शुद्धिकरण हो, शुद्ध भाव से हम वो चीज प्रभु को अर्पण करें। जैसे देखिए हमारे घर में कोई कनस्तर या बोरी किसी चीज का भरा रखा है, हम उसमें से थोड़ा उठा करके बड़े प्यार से किसी थाली में डाल करके भगवान जी के मंदिर में जाते हैं। बड़े ही प्यार से भगवान के मुख पर हम भोग लगाते हैं और दूसरा जो बचा हुआ प्रसाद होता है वो भगवान के चरणों पर अर्पित कर देते हैं। अब पुजारी उसमें से कुछ 1-2 मुट्ठी भर करके हमारी थाली में डाल देता है प्रसाद के रूप में, और घर में जाकर के हम सभी को बड़े प्यार से प्रसाद बांटते हैं कि सभी भोग ले लें, हम मंदिर से होके आए हैं। तो सभी बहुत ही प्यार से और श्रद्धा से उस भोग को लेते भी हैं और स्वीकार भी करते हैं। अब जो चीज मंदिर में होकर के आ गई वो प्रभु प्रसाद बन गई। जो घर में रखी हुई वस्तु है उसको हम प्रभु प्रसाद नहीं कहते।
भाव ये होता है कि जो वस्तु हम मंदिर में ले जाते हैं उससे हमारा मैंपन और मेरापन निकल जाता है। हम उस वस्तु को प्रभु के द्वारा दी हुई अमानत समझने लगते हैं और शुद्ध भाव उसके प्रति रखते हैं। तो पूरा ही जो बात है वो भाव और भावना पर आधारित है। तो इसलिए हमने कहा कि जैसा अन्न वैसा मन, परंतु फिर जैसा मन होता है वैसा अन्न पर भी इफेक्ट पड़ता है। अगर हम भोजन शुद्ध विचारों में रहते हुए, प्रभु चिंतन करते हुए, पॉजिटिव थिंकिंग करते हुए, शांत मन से, बहुत ही प्यार से कर्म योगी बन के बना रहे हैं, तो वो भोजन एक अलग ही प्रकार का होता है, वही प्रभु प्रसाद कहा जाता है। तो इसलिए कई बार इस दुनिया में देखने में आता है, लोग फिल्मी सॉन्ग सुनते हुए या जो है फिल्म देखते हुए, सीरियल देखते हुए, नकारात्मक चिंतन करते हुए, लड़ाई झगड़ा करते हुए, अशांत मन से चिंता युक्त होकर के भोजन बना रहे होते हैं। तो नेचुरल है, जिस भावों से वो भोजन बना होता है, जिस चिंतन में रहकर वो भोजन बना होता है, खाने वालों पर भी उसका प्रभाव जाता जरूर है। खाने वालों का भी मन अशांत और दुखी हो जाता है अगर वो भोजन उन वृत्तियों से बनाया गया हो। तो इसलिए इस पर एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहेंगे कि एक बार एक राजा ने एक महात्मा जी को अपने घर पर इनवाइट किया। महात्मा जी राजा के महल में जाते हैं, बहुत ही सुंदर रूम के अंदर उनको बिठा दिया जाता है आसन पर, और राजा या रानी तो भोजन बनाएंगे नहीं, अब भोजन कुक बना रहा है और गर्मा गर्म भोजन महात्मा जी को परोसने बार बार उनके रूम में आ रहा है। एक टर्न में क्या होता है कि वो कुक देखता है कि दीवार के ऊपर एक बहुत सुंदर सोने का हीरे रत्नों से जड़ा हुआ रानी का हार लटका हुआ है। अब उसके मन में आने लग जाता है कि अगर मैं इस हार को चुरा लूं, अगर मैं इस हार को उठा लूं तो मुझे राजा की नौकरी की जरूरत नहीं, बहुत ही समृद्ध हो सकता हूं मैं अगर ये हार मैं उठा लूं। परंतु कैसे उठाऊं? महात्मा जी सामने बैठे हुए भोजन कर रहे हैं, ऐसा मैं कर नहीं सकता। लेकिन इन भावों से वो भोजन बनाता जा रहा है और महात्मा जी को भोजन कराता जा रहा है। अब इस भोजन का असर महात्मा जी की सोल पर भी होता है। महात्मा जी लगभग लास्ट बाइट पर होते हैं। वो कुक को कहते हैं कि अब आपको आने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मेरा भोजन पूरा हो गया है। तो वो कुक सर्वेंट अपने किचन की तरफ चला जाता है। अब उस रूम के अंदर कोई नहीं होता। तो महात्मा जी का भी जब ध्यान उस हार पर गया होता है तो वो सोचते हैं कि ये तो बहुत ही सुंदर हार है। भोजन करके उठते हैं और उस हार को उठा करके अपने थैले में डाल लेते हैं और राजा बहुत ही रेस्पेक्ट से, रिगार्ड से उनको सी ऑफ कर देते हैं। फिर भी अपनी कुटिया में जाने पर भी महात्मा जी को कोई इस बात का मन में विचार नहीं आता कि राजा ने इतना रिस्पेक्ट, रिगार्ड से, महात्मा समझकर, एक संत समझकर मुझे अपने घर पर इनवाइट किया और मैंने ये हार चुराने का कितना निकृष्ट कार्य कर दिया। लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग जैसे ही उस भोजन का असर खत्म होता है, पुनः महात्मा जी की बुद्धि की शुद्धि होती है, तो उनके मन में आता है, अरे घर के धन दौलत को लात मार कर मैं महात्मा बना और जिंदगी में एक नए पैसे की चोरी तो क्या आज तक ख्याल तक नहीं आया। आज मुझसे ये ऐसा निकृष्ट कार्य कैसे हो गया। आखिर वो महात्मा जी थे। इस बात की डेप्थ में गए तो उनके मन में आया, हो ना हो कल जो भोजन राजा के घर मैंने किया है उसी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो उन्होंने वाया वाया करके उस कुक को बुलाया और कहा कि आप मुझे सच सच बताओ, जिस समय तुम भोजन कर रहे थे तुम्हारे मन में क्या चल रहा था। अब वो कुक डर जाता है और कहता है, महात्मा जी आप तो जानी जाननहार हैं,
आप मेरे मन की गलती को भांप गए, समझ गए, लेकिन मेरे ही मन से मेरी गलती को सुनना चाहते हैं। तो आपको पता है कि वहां पर दीवार पर हार लटका हुआ था। महात्मा जी बार बार मेरे मन में आता रहा कि मैं इस हार को उठा लूं, चुरा लूं। हाथ जोड़कर कहता है कि महात्मा जी, मैंने उस हार को चुराया नहीं, उठाया नहीं, लेकिन ये गलत संकल्प चोरी के बार बार मेरे मन में आते रहे। तो अब महात्मा जी समझ गए कि जिस संकल्पों में रह करके इस व्यक्ति ने भोजन बनाया, तो एकदम मेरी आत्मा पे उस भोजन का इफेक्ट हुआ। जिस तरह से एक वाइट शीट के ऊपर हम एक देखते हैं कि एक डॉट भी लग जाता है तो बहुत दूर से नजर आता है, लेकिन एक ब्लैक ब्लैंकेट के ऊपर हजारों भी दाग लग जाएं तो वो नजर नहीं आते। ठीक इसी तरह से महात्मा जी का जो मन था वो बहुत ही वाइट शीट के माफिक एकदम स्वच्छ, साफ और सफेद था, लेकिन वो चोरी रूपी उनके कर्तव्य कार्य की जो है डॉट उनके मन के ऊपर लग गया। क्योंकि वो भोजन बनाते समय उस कुक के हाथ भी स्पर्श कर रहे थे भोजन को, उसकी आंखों की दृष्टि भी पड़ रही थी उस भोजन पर, और उसके मस्तक से, सोल से प्रकंपन भी उस भोजन के ऊपर आ रहे थे। तो इसलिए इन कारणों से उस भोजन के ऊपर उसकी मनोवृत्ति का इफेक्ट हो रहा था। सो हमें एक अच्छे शुद्ध मन से सकारात्मक चिंतन में रह के प्रभु पिता परमात्मा की याद में रहकर बहुत ही सुखी मन से, खुशी खुशी से, शांत भाव से, कर्म योगी होकर अगर हम भोजन बनाएंगे तो उस प्रभु प्रसाद से सब खाने वालों का मन भी परमात्मा के साथ जुड़ेगा, मन शांत होगा, मन शुद्ध होगा। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हम भारतवासी अहिंसा परमो धर्म को मानते हैं। दया, अहिंसा, प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, करुणा, ये सब हमारे जो है नैतिक मूल्य हैं। तो इन नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में हमें सदा ही बरकरार रखना चाहिए और कभी भी हिंसक वृत्ति से कुछ भी ऐसा कार्य करके उस तरह का भोजन कदापि हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस धर्म की आत्माएं हैं जहां पर करुणा और दया की संस्कृति और अहिंसा परमो धर्म की भावना रही है। तो इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि सब जीवों के प्रति भी दया करते हुए, उनके प्रति भी प्रेम रखते हुए हमें चलना है और शुद्ध सात्विक गॉड गिफ्टेड चीजें ही हमें अपने जीवन में खाने पीने की वस्तुओं के रूप में यूज करनी है। ओम शांति।